पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो नई राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, जिसका नाम जल्द बताया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले अपने कार्यकाल में हुए कामों की जानकारी दी। हालांकि अभी अमरिंदर सिंह ने यह साफ नहीं किया है कि वो पंजाब चुनाव 2022 में बीजेपी या किसी और दल के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं। Yes, I am forming a party. Now the question is, what is the name of the party? I can't tell you because I don't know it myself. Our lawyers are today working with the Election Commission, and Jado Election Commission gives us the name, approves the name and approves the symbol, I will come and tell you all. But I can't give you मैं थोनू पहना कोई नाम दे दमा के पार्टी दा और कोई निकला है कुछ और उतों, that won't be right. So let us wait for the Election Commission to decide. But our lawyers are on the job, and we will give you the symbol also. We have made a request for symbol, and we have made a request for names also. And when that comes, मैं जरूर तुम दसांगा. I never said aligning with BJP. I said we will have a seat sharing. We want to. I haven't talked to BJP. I haven't talked to Mr. Deensah's outfit. I have talked to nobody. इस दौरान अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को भी घेरा। उन्होंने कहा कि मेरे समर्थकों को लोग धमका रहे हैं, हम वहां ये चुनाव लड़ेंगे जहां से सिद्धू खड़े होंगे। अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता 25% घटी है। सीएम रहने के दौरान अमरिंदर सिंह पर जो सवाल उठे, उन्होंने उस पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा उपायों को लेकर जो मेरा मखौल उड़ाते थे, जान ले कि मैं 10 साल सेना में रहा हूँ। दूसरी तरफ मैं 9.5 साल पंजाब का गृह मंत्री रहा और संवेदनशील मुद्दे मेरे अधीन थे। जो 1 महीने गृह मंत्री रहा, वो जानता है कि वो मुझसे ज्यादा जानता है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 साल पुराना कांग्रेस का घोषणा पत्र भी दिखाया। कैप्टन ने कहा कि उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब में काफी काम किया गया। उन्होंने दावा किया कि मैनिफेस्टो का 92% काम पूरा हो गया है। वहीं कुछ काम ऐसे थे जो पूरे नहीं हो सकते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिलीवरिंग डेमोक्रेसी के कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। उन्होंने पीएम मोदी के 20 साल के कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि साल 2014 आते आते देश में रामराज की परिकल्पना ध्वस्त हो चुकी थी। जनता के मन में ये आशंका थी कि कहीं हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था फेल तो नहीं हो गई। लेकिन देश की जनता ने धैर्य से फैसला लेते हुए पीएम मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ देश का शासन सौंपा और हमारी सरकार उनकी उम्मीद पर खड़ी उतरी। 2014 तक एक कल्याण राज्य या तो राम राज्य की परिकल्पना ध्वस्त हो चुकी थी। जनता के मन में एक आशंका आ गई थी कि कहीं हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था फेल तो नहीं हो गई है, वो परिणाम नहीं दे रही है, तो आगे क्या होगा, किस प्रकार से होगा। मगर भारत की जनता का भी धैर्य बहुत बड़ा है, और क्यों न हो, ढेर सारी चीजों को सहन करते 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 एक राष्ट्र के नाते आज हम यहां तक पहुंचे हैं। बड़े धैर्य से जनता ने फैसला दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ इस देश का शासन सौंपा। अमित शाह ने कहा कि अनपढ़ों की फौज लेकर कोई राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रोल किया गया, लेकिन फिर बोल रहा हूँ, ये अनपढ़ों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अनपढ़ों को पढ़ाने की जिम्मेदारी शासन की होती है। पीएम मोदी ने इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चलाई थी। और कोई भी विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरियत होती है शिक्षा की। मुझे अभी ट्रोल किया गया था, मगर मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि अनपढ़ों की फौज लेकर कोई देश विकास नहीं कर सकता। उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी शासन की है, वो तो विक्टिम है। जो व्यक्ति संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों को नहीं जानता है, संविधान ने अपने पर जिस कर्तव्यों को डाला है उसको नहीं जानता है, वो देश के विकास में सहभागिता जितनी की जा सकती है इतना नहीं कर सकता। मगर उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन कर दिया मेरी बात का कि मैं अनपढ़ व्यक्ति के खिलाफ हूं। मैं अनपढ़ व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, वो तो इस सिस्टम का विक्टिम है, मगर उसको पढ़ाने का प्रयास करने का शासन का दायित्व है, और मैं मानता हूं ये दायित्व पूरा नहीं कर सकता है, वो उसका गुनहगार है।
अमित शाह ने कहा कि इतने बड़े देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने योजनाएं बनाते वक्त उनके साइज और स्केल को बदल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं बनाते वक्त उसके साइज और स्केल को बदल दिया। पहले योजनाएं बनती थी कि इस बजटरी प्रोविजन में हम 10,000 लोगों को, उदाहरण के लिए 10,000 कहता हूं, कोई पकड़ न ले मेरी बात को, एग्जाम्पल के लिए 10,000 लोगों को पक्का घर देंगे। मोदी जी ने निर्णय किया कि देश के हर व्यक्ति को 2022 के पहले हम पक्का घर देंगे। साइज और स्केल दोनों बदल दिए। शौचालय के लिए अभियान पहले भी चलता था। कांग्रेस पार्टी के ये भाई बहन जो है आज भी कहते तो हमारा कॉपी किया है, मगर कितने शौचालय बने थे? 13 करोड़ शौचालय बनाने बाकी थे। अब हर साल 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, बहुत हुआ तो 5 लाख। मोदी जी ने तय कर दिया हर घर में शौचालय होगा। इस प्रकार से साइज और स्केल दोनों बदला। नीतियां कैसी बनी? जो केवल और केवल देश हित में थी। व्यक्ति, समूह, राज्य या पार्टी के अनुकूल नीतियां नहीं थी, नीतियां देश हित में बनी। वहीं इस दौरान अमित शाह ने कहा कि मनमोहन की कैसी सरकार थी कि उनकी कैबिनेट में कोई उनको प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था। हर मंत्री शायद खुद को प्रधानमंत्री मानता था। लगता था कि हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था ढह जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधार भी जरूरी है और गुड गवर्नेंस भी जरूरी है। आजादी के बाद सफल से सफलतम कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।